नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी में यूएसजी रिपोर्ट्स करवाती हैं मदर्स या फिर फीमेल्स, तो उनमें यूएसजी रिपोर्ट्स में कैसे पता चले कि जो होने वाला बेबी है वो बॉय है या फिर गर्ल है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो यूएसजी करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, जो यूएसजी सोनोग्राफी करते हैं, तो उनको सब पता रहता है कि जो 12th वीक जैसे चलता है, 12th वीक पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 12th वीक पे पता चल जाता है कि होने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। तो वो पता ओनली डॉक्टर्स को ही चलता है जो सोनोग्राफी करता रहता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उन्हीं को। लेकिन वो रिपोर्ट में मेंशन नहीं करते हैं कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है, या फिर कोई पूछता है तो उनको बताते भी नहीं है, क्योंकि ये करना दरअसल कानूनी अपराध माना गया है। क्योंकि जैसे जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई सोनोग्राफी वगैरह नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, और नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे भी जैसे आसपास के मोहल्ले वाले डिलीवरी करवा दिया करते थे इंडिया में। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो सोनोग्राफी मशीन आई, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि परीक्षण होने लग गया। तो उस टाइम पे रिपोर्ट्स में शो कर दिया जाता था कि होने वाला बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो पीपल्स मतलब क्या करते थे कि उनको पता है बेबी गर्ल होने वाली है, तो वो अबॉर्शन करवा देते थे उनको, मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर देते, रोक देते थे। ऐसा करना तो कानूनी अपराध भी था, लेकिन वो इलीगल तरीके से अबॉर्शन करवा देते थे। तो ये काफी बहुत ज्यादा होने लग गया। तो उस दौरान कानून ने, जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने एक कानून लगा दिया कि जो भ्रूण परीक्षण करवाना एक कानून अपराध है। तो इसीलिए डॉक्टर्स उसमें रिपोर्ट्स में मेंशन करते नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे जानने का इच्छुक वगैरह तो रहते ही हैं सभी। तो उस दौरान यूएसजी में ऐसे पता चल जाता है कि जो बेबी रहता है, जो मशीन में जैसे वीडियो सी चलती रहती है एक, तो उसमें जैसे बेबी के जो दोनों पैर होते हैं, तो उसके बीच में एक हैमबर्गर साइन दिखाई देता है। हैमबर्गर साइन मतलब जैसे लिप्स होते हैं अपने, उस प्रकार से स्ट्रक्चर शो होती है दोनों पैरों के बीच में। तो अगर हैमबर्गर साइन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है जो होने वाला जो बेबी है वो गर्ल है। इसके अलावा अगर दोनों पैरों के बीच में एक टर्टल साइन शो होता है, टर्टल मतलब एक कछुए जैसा मुंह एक निकला होता है, तो अगर उस वीडियो में दोनों पैरों के बीच में ऐसे कछुए के जैसा मुंह निकला हुआ दिखाई देता है, तो हो सकता है वो जो होने वाला बेबी है वो बेबी बॉय है। तो इस प्रकार से 12th वीक पे पता चल सकता है। लेकिन ये सब पता करना या फिर पता करना सब कानूनी अपराध है। अगर कोई भ्रूण परीक्षण करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक उसको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसीलिए ये सब करवाते नहीं है, ना डॉक्टर मेंशन करते हैं उसमें। इसके अलावा अगर अपन फॉरेन की बात करें, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर कनाडा, तो वहाँ पे तो जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स में शो कर देते हैं कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। क्योंकि वहाँ पे के लोग क्या है, ज़्यादा समझदार नहीं है, तो वो अबॉर्शन वगैरह करवाते नहीं है। तो इंडिया के लोग ज़्यादा समझदार है, तो उनको जैसे पता चलता है कि होने वाली बेबी गर्ल है, तो वो अबॉर्शन करवा देती है मेडिकल। और इसके अलावा जैसे अबॉर्शन ऐसी बात नहीं है, करवाना गलत ही है, अबॉर्शन करवा भी सकते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में करवा सकते हैं जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलता है कि होने वाला बच्चा जैसे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मतलब कोई जैसे लूला लंगड़ा है, या फिर किसी के हाथ नहीं है, किसी के अंगुलियां पूरी नहीं है, या फिर किसी के हर्ट नहीं है। जैसे ऐसे पता चले कि अगर बेबी हो गया तो वो पूरे अपने लाइफ साइकिल में दुख ही पाएगा, तो उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, जो डॉक्टर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई प्रेगनेंसी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, कि अगर किसी ने नसबंदी करवा रखी है या फिर जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज में ले रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशन में भी एमटीपी करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं डॉक्टर के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी है जो वोइलेशन के थ्रू की गई है, जैसे रेप वगैरह ऐसे विक्टिम के थ्रू की गई है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन करवा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसमें कैसे बच्चे का पता चलता है कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है।
और बाकी जैसे अदर फीचर्स है, फीटल हार्ट साउंड हो गई, या फिर प्लासेंटा को देख के, अम्बिलिकल कॉर्ड को देख के, इन सब को देख के कुछ भी पता नहीं चलता है कि बेबी होने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। बस एक अनुमानित अपने मन को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि अगर किसी वीडियो में बता रखे हैं कि अगर फीटल हार्ट साउंड 140 से नीचे है तो बेबी बॉय होगा, या फिर 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल होगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी मिथ्स वगैरह है इसके रिलेटेड, तो ये सब एकदम फेक है, कोई भी मतलब नहीं है इसका, सब मन को सेटिस्फाई करने के लिए है, बाकी इसका कोई रिलेटेड नहीं है वास्तविकता से। दोस्तों जो मेन चीज़ पता चलता है वो सोनोग्राफी से पता चलता है, डॉक्टर्स को पता चल जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट में शो करते नहीं है। और देखने का मतलब जैसे स्क्रीन पे क्या शो होता है, हैमबर्गर साइन, टर्टल साइन, इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया। तो दोस्तों वीडियो तो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।